Good morning, students. We have studied depreciation first method. Now we are going to study second method. First method was straight line method. Straight line method में depreciation same था every year, but in this depreciation will change from second year. Reduce हो जाएगा. It is called reducing balance method और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. दो नाम है उसके. रिड्यूसिंग का मतलब कम होते जाने का, रिटर्न डाउन का मतलब भी वही होता है, कम होते जाते हैं, बराबर ना. तो डेप्रिसिएशन कम होता है एवरी ईयर, रिड्यूस होते जाता है सेकेंड ईयर से. फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड में देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है. सेकेंड मेथड में सेकेंड ईयर से डिफरेंस आएगा. सेकेंड ईयर से डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा, कम 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 होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा. उसके लिए उसका नाम रखा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. चलो विल सी द क्वेश्चन. इलस्ट्रेशन 14. पीडी कॉर्पोरेशन हैज अ बैलेंस इन मशीन अकाउंट 65,000 ऑन 1st April 14. कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एवरी ईयर एट 10% अंडर reducing balance method. On 30 September 14, machine was sold at a loss of book value. Then from the above information pass necessary journal entries and machine account in the books of a company. Right? तो देखो अभी ये तुम लोग देख सकते हो 65,000 बैलेंस है. इधर भी क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस, परचेज किया हुआ नहीं दिया है, बैलेंस है. आज के तारीख में इतना बैलेंस है. डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, यानी ये मशीन कुछ साल पहले परचेस किया था, अभी परचेस नहीं किया है, तो माइनस करते करते ये बैलेंस आता है. तो अभी सेकेंड मेथड में ये बैलेंस पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पे नहीं, बैलेंस पे. जो बैलेंस रहता है ना उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का. एवरी ईयर जो भी बैलेंस बचता है उस पे डेप्रिसिएशन निकालने का. तो ये जो है 1 अप्रैल को इतना बैलेंस है, तो हम लोग ने इसको बेचा कभी 30 सितंबर 2014, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने मंथ्स होते? डेफिनेटली 6 मंथ्स. 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन, राइट. तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना पड़ेगा. तो इधर कैलकुलेशन बताया है 65,000 इंटू 10/100, 10% इंटू 6/12, 6 महीने का डेप्रिसिएशन. तो आएगा 6,500 का आधा, 3250, 6 महीने का डेप्रिसिएशन. उसको माइनस करने के बाद ये आया बुक वैल्यू 61,750 इज द बुक वैल्यू. फिर क्वेश्चन में क्या लिखा था, कितने में बेचा? मशीन वॉज सोल्ड एट 10% लॉस ऑफ बुक वैल्यू. तो इसका 10% निकालने का 6175, ये माइनस करने का. लॉस होता है तो माइनस करते, प्रॉफिट होता है तो प्लस करते. तो ये माइनस करना है. ये क्या हुआ? सेलिंग प्राइस, सेल वैल्यू, मशीन का सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं, बराबर है. वापस एक बार समझ लो, ये 65,000 पे क्यों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ? क्योंकि ये सेकंड मेथड है. फर्स्ट मेथड में हमको कॉस्ट निकालना पड़ता था, पर निकालने की जरूरत नहीं है मेथड में. क्यों? क्योंकि बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है. तो बैलेंस हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पे डायरेक्टली डेप्रिसिएशन ले लेने का. राइट, क्लियर. तो मैंने इधर डेप्रिसिएशन 6 महीने का क्यों लिया? 6 महीने का डेप्रिसिएशन क्यों लिया? यस, अप्रैल से सितंबर तक, सितंबर में बेच दिया मशीन, तो 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन आएगा. 6 मंथ जो है वो 65,000 इंटू 10% इंटू 6/12, राइट. तो 3250 माइनस करेंगे 61,750. 61,750 पे 10% का लॉस हुआ है 6175, तो बैलेंस आया 55,750 इज द सेल वैल्यू, 55,575. नाउ क्वेश्चन में बोला है जर्नल एंट्री पास करने की. तो जर्नल एंट्री पे पहले डेप्रिसिएशन लेने का. 30 सितंबर को डेप्रिसिएशन कितना लिया था हम लोग ने? ये 3250. तो 3250 डेप्रिसिएशन लेने का. डेप्रिसिएशन टू मशीन, फिर सेल की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये लॉस बैंक में 55,575 और ये लॉस 6175. 6175 लेंगे, 55,575, 6175 और टोटल वैल्यू बुक वैल्यू 61
750 और ये जो डेप्रिसिएशन है ऊपर का वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। इधर क्या लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं और कुछ लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का अभी स्टेटमेंट बनता है। कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट के लिए, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, ये ट्रांसफर होगा। फिर मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है हमको। मशीनरी अकाउंट में बैलेंस ले लेने का, पहले ओपनिंग बैलेंस दिया था ना, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, इधर एंट्री पास करने की डेप्रिसिएशन की, पहले 30 सितंबर को डेप्रिसिएशन, फिर लॉस, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 6175 और बाय बैंक ये सेल वैल्यू। एक ही मशीन थी, बेच दी है और सब एंट्री होने के बाद दोनों साइड टैली होना चाहिए। एक ही मशीन थी, अकाउंट में कुछ बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अगर बैलेंस बचा है इसका मतलब कुछ तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है या एंट्री लिखने में कुछ मिस्टेक है तो हो सकता है, तो बैलेंस आएगा, नहीं तो बैलेंस नहीं आना चाहिए। क्लियर? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बैलेंस पे डेप्रिसिएशन करना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं। फर्स्ट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकाला जाता था, यानी जो परचेज करते थे ना वो प्राइस पे, इस पे बैलेंस पे निकालने का, दैट इज द डिफरेंस। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? इट्स वेरी सिंपल, राइट? इफ यू प्रैक्टिस यू विल कम टू नो मोर, राइट? तो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, so द concept will be more clear after practicing. Okay, thank you, that's all.